नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। आज मैं पहुंचा हूं एक बार इससे पहले कि काशीपुर वालों कैसे हैं आप। उम्मीद है, विश्वास है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परिवार के संग चैती मेले का पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। इस समय जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं और पहुंचा हूं काशीपुर के ज्ञानार्थी कॉलेज में। ज्ञानार्थी कॉलेज में जब भी आता हूं ना तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है कि वाकई हमारे समय में ऐसे कॉलेज क्यों नहीं थे। लेकिन आज खुशी होती है जब बच्चों को आगे बढ़ते देखता हूं, जब पता चलता है आज हल्द्वानी, देहरादून, कहां कहां के बच्चे ज्ञानार्थी कॉलेज में आकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लगता है कि एक समय था ना कि जब हम एजुकेशन के बच्चों के एजुकेशन के लिए सोचते थे कि इन्हें शिक्षा देने के लिए कहां भेजें। माँ बाप की चिंता बढ़ जाती थी, खासतौर पे इन माह में, यानी कि अप्रैल, मई, जून माह में, कि अब बच्चों को आगे हायर स्टडी के लिए कहां भेजा जाए। देहरादून भेजें, दिल्ली भेजें, कहीं भी भेजें तो सबसे पहले हर माता पिता की जो एक सोच जाती थी वो जाती थी जेब पर, कि आर्थिक रूप से कितना जेब पर वजन पड़ेगा, बच्चा बाहर जाएगा कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगा, कहीं बच्चा, वो सब चीजें सोचने के बाद। लेकिन आज हमें गर्व है कि आज काशीपुर एक एजुकेशनल हब के रूप में आगे बढ़ रहा है और ज्ञानार्थी कॉलेज जैसे कॉलेज जब यहाँ होते हैं तो हमारी चिंताएं वो समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि हम जो अपने बच्चों को भविष्य देना चाहते हैं उन्हें हम बाहर बेचकर जो सोचते थे, जब वो यहीं से मिल जा रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे काशीपुर के लाजवाब व्यक्तित्व और शिक्षा जगत में एक ऐसे शिक्षाविद जिनको देखने के बाद मेरे मुंह से यही निकलता है, मुस्कुराइए। मनोज मिश्रा सर है ना काशीपुर में। हाँ, सर एक बार फिर स्वागत है काशीपुर में और सिटी न्यूज काशीपुर में। नमस्कार सर। अब इससे पहले कि आने का, मैं कभी बकबक ज्यादा करने लगा हूँ पहले से, लेकिन सही बताऊं मेरे को खुशी किस बात की हुई जब दृश्य कथा 2 की बात आई। अरे वाह, पिछले साल तो लाजवाब कार्यक्रम था, फाइन आर्ट्स के बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं दिखाई थी, तो लगा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो इस बार दृश्य कथा 2 11 अप्रैल सर। यस, विकास भैया आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि गत वर्ष की भांति इस साल भी हमारे फाइन आर्ट डिपार्टमेंट द्वारा 11 अप्रैल 2025 को कॉलेज कैंपस में ही दृश्य कथा 2 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फाइन आर्ट के बच्चे अपनी अलग अलग प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और काशीपुर से हमने सभी विद्यालयों को, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, सभी स्कूलों को, काशीपुर ही नहीं, जसपुर, बाजपुर, ठाकुरद्वारा, रामनगर और पीरू मदारा से सभी स्कूलों के बच्चों को हमने बुलाया है। मम्मी पापा को बुलाया है, उनके पेरेंट्स को बुलाया है और हमने अपने कॉलेज के जो हमारे बच्चे हैं उनको, उनके पेरेंट्स को बुलाया है। वो सभी बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, आप सरप्राइज होंगे कि काशीपुर में रहकर बच्चा इतना अच्छा कार्य कर रहा है कि आपको दिल्ली एनसीआर में भी नहीं मिलेगा। और हमारा फाइन आर्ट एक ऐसा कोर्स है जिसमें बच्चा, आप मान के चलिए, 4 साल का जो इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि आपको मालूम है पढ़ाई जो है आज के टाइम पर एक इन्वेस्टमेंट है, समय का जो इन्वेस्टमेंट है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट से भी बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा टाइम का इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। तो अगर आपने 4 साल इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो ये 100% गारंटी है कि आप अपने करियर में बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कोर्स के अंदर जॉब स्टेबिलिटी है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और सबसे बड़ी बात क्या, जो आजकल स्ट्रेस है उस स्ट्रेस से भी आप रिलीफ रहते हैं, क्योंकि जो आर्टिस्ट है आपको बताऊं उसे कभी टेंशन नहीं होती। मनोज सर, मैं बीच में बात काट रहा हूँ, लेकिन मैंने जो बच्चों में देखा, यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि आजकल बच्चे जो है फाइन आर्ट्स की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से उनका एक रुझान भी होता है कि वो पेंटिंग में बहुत अच्छा होते हैं और उनको लगता है कि क्या पेंटिंग, माँ बाप डांटते थे, हमारे को भी डांट पड़ती थी, क्या तुम पेंटिंग में ही लगे रहते हो। लेकिन आज ये पेंटिंग जब आपको जॉब दे रही है, आपको फ्यूचर दे रही है, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया तो फ्यूचर हो ही नहीं सकता। देखिए, पेंटिंग जो है एक फाइन आर्ट का एक पार्ट है, आपको मालूम है। आजकल तो इतने सारे के सारे आर्ट आ गई हैं जिसमें बच्चा अपने करियर को शेप कर सकता है, स्क्रैच बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आजकल का एकेडमिक्स में, मतलब करियर वाइज आप देखें, सीबीएसई में हर स्कूल में 3-3, 4-4 फाइन आर्ट फैकल्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से कॉलेज के अंदर भी एक फाइन आर्ट के टीचर की रिक्वायरमेंट है। यूनिवर्सिटी लेवल पर भी फाइन आर्ट के फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई और जगह भी है। हर जगह आप मान के चलिए आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। और आपको ये भी मालूम है कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ होता है। तो फाइन आर्ट एक ऐसा कोर्स है जो आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निकालकर बाहर दिखाता है लोगों को। और देखिए, असली आर्टिस्ट वही है जिसकी प्रतिभा का प्रदर्शन सामूहिक हो, हर जगह हो, समाज के लिए प्रेरणा बने। उसी का नाम है दृश्य कथा 2। दृश्य कथा 2। और मान के दृश्य कथा में मनोज सर ने जैसा कि बताया कि बच्चे अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे और उसे आप और हम मिलके उत्साहवर्धन करेंगे। वाकई अपने आप में। हाँ सर, मैं विकास भैया आपके माध्यम से ये भी कहूंगा कि देखिए, काशीपुर एक बहुत बड़ा शहर है,
हम सभी के पास इनवाइट नहीं भेज पाते, हम फोन नहीं कर पाते, तो आप, क्योंकि जो मीडिया है वो सबसे बड़ा सूचना तंत्र का एक माध्यम है। करेगा सिटी न्यूज काशीपुर और यूटी न्यूज नेटवर्क। आप तो क्या मैं- टेंशन ले रहे हैं? मैं- हम लोग क्यों हिमांशु, हम लोग पहुंचाएंगे काशीपुर वासियों पर, क्षेत्रवासियों पे कि आप लोग आए 11 अप्रैल 9 बजे से और दोपहर 2 बजे तक। 11 अप्रैल सुबह 9 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक। और मैं आपको बताऊं कि ओपन फॉर ऑल है, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है। आप आइए और देखिए आपके कॉलेज के बच्चे, काशीपुर के बच्चे, क्योंकि ये जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी काशीपुर के बच्चे हैं। बिल्कुल। और और अपने बच्चे हैं, अपने देखो, बच्चे हैं। हल्द्वानी, रामनगर, कहीं के भी हैं, अपने बच्चे हैं, उत्तराखंड के बच्चे हैं आपके पूरे। और मैं आपको ये आप विश्वास दिलाता हूं, जब बच्चे यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जब यहाँ पे पेरेंट्स आएंगे तो वो पेरेंट्स इन बच्चों को देख के बहुत गर्व फील करेंगे, बहुत प्राउड फील करेंगे कि उनके बच्चे इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बेटी ने मैंने सुना है स्टॉल लगाने जा रही है, हाँ। जो स्केच भी आपका हाथ के हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी बहुत अच्छी बच्ची है, उसको IIM में भी बेस्ट प्राइज उसको मिला था। उसने भी अपना एक सेपरेट स्टॉल बनाया है। तो आपके माध्यम से मैं समस्त काशीपुर की जनता को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आए और इस एग्जीबिशन का पार्ट बने और देखें कि बच्चे कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर मुझे भी इंतजार रहेगा 11 अप्रैल सुबह 9 बजे से 2 बजे तक मैं आऊं और देखूं, और आप भी आएंगे ना, क्योंकि हम सब, मम्मी पापा, हम सब समाज के लोग जब अपने बच्चों को उत्साह वर्धन करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज आगे बढ़ता है। और ज्ञानार्थी कॉलेज तो हमेशा इसी बात के लिए लगा रहता है, क्योंकि ज्ञानार्थी कॉलेज का एक ही तो उद्देश्य है, एक ही तो एम है, कम फीस में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाओं को देश के आगे तक पहुंचाना। यही तो इस कॉलेज का शुरू से मोटिव रहा है। और इसके लिए मैं वाकई ज्ञानार्थी मीडिया, ज्ञानार्थी कॉलेज टीम को, पहले मीडिया, कॉलेज, ज्ञानार्थी कॉलेज, हाँ अब याद रखिए ज्ञानार्थी कॉलेज नाम हो गया। और बहुत जल्द बहुत सारी खुशखबरी और मिलने जा रही है, क्योंकि बढ़ते कदम है ना। मुझे उम्मीद है कि आप आएंगे और देखेंगे। वैसे मुझे लगता है फाइन आर्ट्स को लेकर अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए भी सोच रहे हैं ना, और बच्चे भी सोच रहे हैं, तो एक बार उनका भी आना इसलिए बनता है, भले ही आप हाई स्कूल में है, इंटर में है, 8th में है, लेकिन आके देखिए कि इससे किस तरह से फ्यूचर मिल रहा है। उम्मीद है 11 अप्रैल को आप और हम सब मिलेंगे ज्ञानार्थी कॉलेज के इस परिसर में और बच्चों का करेंगे उत्साह वर्धन। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।